नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुजैन और आप देख रहे हैं के लेजेंड्स। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसी कई हीरोइनें रही हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर राज किया बल्कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को भी खूब लुभाया। लेकिन एक हीरोइन ऐसी थी जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग देखते रह गए, और वो हीरोइन थी नाज़िमा। अगर सच्चाई जानने का इतना शौक था तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखो। करबला में इमाम हुसैन ने एक वादे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब्बा, आप बेशक अपना वादा पूरा कीजिए। नाज़िमा दोस्तों, ये वो हीरोइन थी जिन्होंने ज्यादातर फिल्मों में या तो हीरो की बहन का किरदार निभाया, हम बहनों के लिए मेरे भैया, या फिर हीरोइन की दोस्त का। नाज़िमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने जिद्दी, आरजू, अप्रैल फूल, आए दिन बाहर के, औरत और वही लड़की जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन इन किरदारों के जरिए भी नाज़िमा ने अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था कि बाकी हीरोइनें भी डर गईं। मुसलमान बदकिस्मत है जैसे जिंदगी में एक बार भी काली कमली वाले के रोजे पे जाना मैसर न हो। 4 दिन की ये सांसों की कैद में रखा ही क्या है। ज्यादातर फिल्मों में चूंकि वो बहन के किरदार में ही नजर आई, इसलिए वो बॉलीवुड की बहन के नाम से भी मशहूर हो गई। मिट्टी वही की, कफन भी वही का। नाज़िमा अपने करियर ग्राफ से खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का मलाल था कि फिल्म मेकर उनमें लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। जब भी नाज़िमा को कोई फिल्म ऑफर होती, उसमें उन्हें बहन का रोल थमा दिया जाता। शायद इसीलिए क्योंकि उन किरदारों में नाज़िमा कभी असफल नहीं रही और तमाम अवार्ड जीते। लेकिन नाज़िमा के मन में तो लीड हीरोइन बनने की हसरत थी, पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा देती। नाज़िमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ना चाहते हुए भी नाज़िमा को बहनों के किरदार करने पड़ रहे थे। जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी वो उन्हें कर रही थी, सिर्फ इसीलिए कि कहीं वो बेरोज़गार ना हो जाए, कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल ना जाए। इसका जिक्र भी दोस्तों नाज़िमा ने 1968 में एक वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। तब नाज़िमा ने कहा था, मैं नहीं जानती कि मेरे भविष्य में क्या है, लेकिन निर्देशक मुझसे जो भी करने को कहते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन अभी तक किसी निर्देशक को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन का रोल कर सकती हूँ, और मुझे फिल्मों में बने रहने के लिए इस तरह के किरदार करने पड़ेंगे, वरना मैं बेरोज़गार हो जाऊँगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। जब आपकी कोई नौकरी होती है तो कम से कम आप फिल्म में बने रहते हैं, और तब इस बात के आसार भी रहते हैं कि आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। अभी तो सक्सेस सिर्फ एक भ्रांति यानी डाउट ही लगती है, लेकिन एक ना एक दिन मैं ज़रूर सफल होंगी। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही दोस्तों नाज़िमा उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म की लीड हीरोइनें भी फीकी पड़ गईं। कहा जाता था कि उस वक्त की कुछ हीरोइनों को उनकी लोकप्रियता से जलन भी होने लगी थी। भला कौन भूल सकता है दोस्तों फिल्म औरत में उनकी मासूम भरी अदायगी को, और कौन भूल सकता है फिल्म आए दिन बाहर के में मोहब्बत में चोट खाई हुई उस लड़की को। उन्होंने अपने अभिनय से हर चरित्र में जान डाल दी। 25 मार्च 1946 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मी नाज़िमा, इनका असली नाम दोस्तों मेहरुन्निसा है। मुंबई की एक गर्ल्स हाई स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। इनकी दादी शरीफा बानो 30 के दशक की और उनकी फूफी हुस्न बानो 40 के दशक की फिल्म और रंगमंच की मशहूर अभिनेत्रियां थीं। बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी, यानी नाज़िमा का फिल्मों में रुचि होना स्वाभाविक ही था।
दोस्तों बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत 1954 में आई फिल्म बीरज बहू में बेबी चांद के नाम से की और 1957 में आई अब दिल्ली दूर नहीं जैसी कई बाल कलाकार फिल्मों में काम किया। सन 1958 में प्रिंसेस साहिबा में उन्होंने एक बड़ा रोल किया था। बतौर हीरोइन नाजिमा को 1961 में अभिनेता सुधीर के साथ उम्र कैद फिल्म में काम करने का मौका मिला। दोस्तों एक वक्त तो ऐसा भी था जब हर हीरो अपनी बहन के किरदार के लिए नाजिमा को ही लेना चाहते थे, शायद इसलिए क्योंकि भाई बहनों के सबसे अधिक गीत उन पर ही फिल्माए गए। सन 1975 में दोस्तों एक और फिल्म दायरे मदीना आई जिसमें उन्होंने एक बार फिर मेन लीड के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे करके दूरी बना ली। फिर 1986 में निर्माता निर्देशक के आशिफ की एक बहुत प्रतीक्षित फिल्म लव एंड गॉड रिलीज हुई, जिसका निर्माण सन 1963 से ही आरंभ हुआ था और इस फिल्म में नाजिमा आखिरी बार नजर आई। नाजिमा ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद उनके माता पिता की पसंद से शादी कर ली। उनके पति का नाम अरसुल रहमान था, लेकिन अफसोस कि 2008 में इनके पति की डेथ हो गई। सेवा का बोझ कोई नहीं उठाता। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है रहबर और रियान। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार तो ये भी अफवाह फैलाई गई थी कि नाजिमा की डेथ हो चुकी है, पर यह गलत है। बल्कि नाजिमा की दोस्त तबस्सुम जी ने खुद बताया था कि नाजिमा बिल्कुल स्वस्थ है और वो अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन जी रही हैं। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।